हाँ जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वन वर्ड की सीरीज़ चल रही है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए वन वर्ड है और ये आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि नेवी एयरफोर्स एनडीए में जो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो रिपीट ज़रूर होता है। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से लर्न भी कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। इसमें सबसे पहला वन वर्ड आज आपके सामने लेके आए हैं, थिंग्स विच कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसी चीज़ें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके उनको पोर्टेबल बोलते हैं। PORTABLE। पोर्टेबल क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके, जिनको आप चल वस्तु ये बोल सकते हो। आप इसको इंग्लिश में इसका सिनोनियम की बात करें तो इसको मोबाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये अपना जो मोबाइल होता है इसी से रिलेट करके चल सकते हो आप इसको। मोबाइल का मतलब होता है पोर्टेबल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। इसके बाद भी नेक्स्ट वन वर्ड आपका थिंग्स फिट टू ड्रिंक। ऐसी चीज़ें जो पीने के योग्य होती है उनको पोर्टेबल बोलते हैं। इसमें तो पोर्टेबल है, इसमें पोर्टेबल है। POTABLE, इसमें आर लगा हुआ है, इसमें आर नहीं लगा हुआ, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता आपको। इसमें आर है, बल्कि जैसी चीज़ें जिनको पिया जा सके, पीने योग्य होती है, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट वन वर्ड है थिंग्स फिट टू ईट। ऐसी चीज़ें जो खाने योग्य होती है जिनको एडिबल बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे? एडिबल बोलेंगे, EDIBLE। और दूसरी चीज़ थिंग्स फिट नॉट टू ईट। ऐसी चीज़ें जो खाने योग्य नहीं हो उनको बोलेंगे नॉन एडिबल। नॉन एडिबल, इसके आगे केवल और केवल नॉन ऐड कर दिया जाएगा। नॉन एडिबल का मतलब हो जाएगा ऐसी चीज़ें जो खाने के योग्य नहीं हो, और एडिबल क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो खाने के योग्य हो। इसके बाद भी अपना नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा जो दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को नुकसान करके या दुखी करके खुद क्या होता है? प्लेजर महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, उसको बोलते हैं सैडिस्ट। सैडिस्ट इसका हिंदी मीनिंग होता है परपीड़क, जो दूसरों को पीड़ा देता हो। SADIST, सैडिस्ट बोलते हैं इसको। परपीड़क बोलते हैं जो दूसरों को दुखी देखना चाहते हो, दूसरे को दुखी देखकर उसको खुशी मिलती हो, ऐसे बंदे को अपन लोग सैडिस्ट बोलते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट वन गिव्स हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। ऐसा बंदा जो क्या करता है? हेल्पलेस को, असहायक और जिनको ज़रूरत होती है मदद की, उनकी हेल्प करता है, उनको मदद देता है, उसको बोलते हैं सैमरिटन। SAMARITAN, सैमरिटन बोलते हैं उसको जो दूसरों की दुख के समय या उसको जब उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, तब उनकी हेल्प करता है। ऐसे बंदे को सैमरिटन बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। एक ऐसा बंदा है, ऐसा पर्सन, व्यक्ति जिसको क्या हो? विदाउट ट्रेनिंग, जिसको अनुभव नहीं हो, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, अनुभव नहीं हो, उसको बोलते हैं नोविस। स्पेलिंग याद कर लेना, NOVIC, नोविस। इसके विपरीत एक दूसरा भी आता है, वो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। वो एक ऐसा बंदा जिसको एक्सपीरियंस हो, उसको तो बोलेंगे वेटरन। वेटरन बोलेंगे। ठीक है, VETERN, वेटरन बोलेंगे। VETERAN आएगा, VETERAN, वेटरन मतलब अनुभवी होता है। जो ऐसा बंदा जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसको नोविस बोलते हैं। इसके बाद में अगले वन वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टू कट ए पार्ट ऑफ ए पर्सनस बॉडी। किसी व्यक्ति के शरीर का, किसी व्यक्ति के बॉडी का कोई पार्ट कट कर देना, उसको बोलते हैं एम्पुटेट। एम्पुटेट का हिंदी मीनिंग होता है अंग छेदन करना। AMPUTATE, एम्पुटेट का मतलब अंग छेदन करना, किसी व्यक्ति के शरीर का कोई भाग को काट देना। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ। एक रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक व्यक्ति, विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, जिसके जीवन जीने का तरीका या उसके जीवन के जो लाइफ के तरीके हैं वो कैसे हो? स्ट्रिक्ट हो, कठोर हो। कहने का मतलब अपने जीवन को, मतलब मनोरंजन वगैरह, आनंद वगैरह, उन सभी को वो त्याग देता है, एक कठोर तरीके से, एक हार्ड तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत करता है, उसको बोलते हैं एसेटिक। ASCTIC, एसेटिक होता है साधु या संत। आप इसको सिनोनियम की बात करें तो आप इसको नन भी बोल सकते हो, क्योंकि नन का मतलब भी एसेटिक होता है, और एसेटिक को क्या बोलते हैं? साधु या सन्यासी। इसके बाद में नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बुरियल। एक ऐसा स्थान जहाँ पे बुरियल किया जाता है। बुरियल होता है, इस बुरियल का मतलब होता है जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता हो, उसको बोलते हैं सीमेट्री। CEMETERY। सीमेट्री को हिंदी में बोलते हैं कब्रिस्तान। जहाँ पे लाशों को, डेड बॉडी को क्या क्या किया जाता है? बुरियल किया जाता है, दफनाया जाता है, उस स्थान को बोलते हैं सीमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स और इंसेक्ट विच कैन सी ड्यूरिंग द नाइट। ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर और ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे जीव जंतु विच कैन सी ड्यूरिंग द नाइट, जो कि रात के समय भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका आउल होता है ना, उल्लू होता है, वो रात के समय में देख पाता है। चमगादड़ होते हैं, ये भी रात के समय में देख पाते हैं। तो ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल बोलते हैं। NOCTURNAL, नॉकटर्नल बोलते हैं इनको। याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके एग्जाम में।
इसके बाद में नेक्स्ट आपका विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड, ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचा न जा सके, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, इनसेसिबल बोलते हैं। INACCESSIBLE, इनसेसिबल का मतलब जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो। इसके बाद नेक्स्ट एनिमल्स हैविंग मैनी फीट, ऐसे जानवर जिनके कई पैर होते हों। मैनी फीट मतलब कई पैर होते हैं, उनको बोलते हैं सेंटीपेड बोलते हैं उनको, CENTIPED, सेंटीपेड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स हैविंग 2 फीट, कई पैर वाले को तो सेंटीपेड बोलते हैं, और जिसके 2 फीट होते हैं, 2 पैर होते हैं, उनको बोलते हैं बाइप्ड, BIPED, बाइप्ड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एनिमल्स हैविंग 4 फीट, 4 पैर वाले एनिमल को, जानवर को बोलते हैं क्वाड्रूप्ड, QUADRUPED, क्वाड्रूप्ड बोलते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट वन वर्ड है विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन 2 वेज, इंटरप्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या करना, इन 2 वेज, 2 तरीके से, ऐसी चीज़ जिनकी 2 तरीके से व्याख्या की जा सकती हो, मतलब कहने का कि कोई भी फिक्स कोई अर्थ नहीं हो उसका, एक अर्थ 2 अर्थ निकलते हो, कोई भी उसका फिक्स मतलब नहीं हो, उसको बोलते हैं एम्बिजियस को बोलते हैं द्विअर्थी हिंदी में, AMBIGUOUS। एक बार स्पेलिंग एरर में पूछी गई थी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में एम्बिजियस की, तो इसको स्पेलिंग भी इसकी याद रखनी है, क्योंकि स्पेलिंग एरर में पूछ सकते हैं एम्बिजियस की, AMBIGUOUS, एम्बिजियस जिसका अर्थ स्पष्ट न हो, द्विअर्थी बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, एक ऐसा बंदा हु कैन नॉट पे जो भुगतान नहीं कर सकता, वंस डेब्ट अपने डेब्ट को, अपने ऋण को भुगतान नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, या इसका सिनोनियम होता है बैंकरुप्ट, जिसको आप दिवालिया बोल सकते हो। जो अपने पैसे उनका भुगतान नहीं कर पाता, ऋण का भुगतान नहीं कर पाता, उसको इंसॉल्वेंट या बैंकरुप्ट बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका वॉलंटरीली रिनाउंसिंग द थ्रोन, अपनी स्वेच्छा से रिनाउंसिंग करना, छोड़ देना, द थ्रोन सिंहासन को, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन मतलब पद त्यागना, ABDICATION, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी पद को त्याग देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। इसके बाद में आपके नेक्स्ट है ए प्लीज गिवन बाय द प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम जेल, एक ऐसी प्लीज, ऐसी प्रतिज्ञा गिवन बाय द प्रिजनर जो कैदी को दी जाती है, फॉर टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम जेल, उसको अस्थायी रूप से जो रिलीज किया जाता है किसी कैदी को जेल से, उसको बोलते हैं पैरोल मतलब क्या होता है, जो अस्थायी रूप से कोई जमानत पर कोई कैदी बाहर आता है तो उस स्थिति को अपन लोग पैरोल बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, एक ऐसा बंदा जो इनडिफरेंट है, अनबिग है, किससे, प्लीजर से, खुशियों से, एंड पेन से, दर्द से, जिसको दर्द का अनुभव नहीं होता और जिसको खुशी का अनुभव नहीं होता, उस बंदे को बोलते हैं स्टोइक का मतलब होता है साधु, या आप इसको नन भी बोल सकते हो। वही वाला एसेटिक हो सकता है आपका, स्टोइक हो सकता है और नन हो सकता है, तीनों के तीनों अपने आप में क्या है, सिनोनियम है। आपका एसेटिक हो सकता है जो क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, फ्रॉम प्लीजर एंड पेन, जो जिसको दुख और सुख का पता नहीं चलता, कहने का मतलब जो सारी स्थितियों में एक समान रहता है, उसको एसेटिक बोल सकते हैं, उसको नन बोल सकते हैं और उसको स्टोइक भी बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स मतलब जो पक्षी होते हैं उनके स्टडी करने की शाखा होती है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। पूछा गया एयरफोर्स के 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की जो शाखा उसका अध्ययन करना। इसके बाद में नेक्स्ट है द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज होती है मधुमक्खियाँ, ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती है उस स्थान को एपियरी बोलते हैं, स्पेलिंग याद कर लेना, एपियरी, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती है उस स्थान को एपियरी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको एवियरी बोलते हैं। एपियरी और एवियरी में कंफ्यूज नहीं होता, एपियरी तो होता है जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती है, और जहाँ पे बर्ड्स पक्षी रखे जाते हैं उस स्थान को एवियरी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई वन मैन, एक आदमी की सरकार को क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, एक आदमी की सरकार को क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोलेंगे। आप इसको ऑटो से रिलेट करके याद कर सकते हो कि ऑटो को केवल एक बंदा चलाता है, तो कहने का मतलब एक बंदे की सरकार को ऑटोक्रेसी बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन, किसी राजा या रानी, कहने का मतलब जिस पर कोई शासन होता है उसकी सरकार को बोलते हैं मोनोक्रेसी, MONOCRACY, किसी राजा या रानी की सरकार होती है, शासन वाली सरकार होती है, उसको मोनोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के लिए काम करती हो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, जिसको अपन लोग लोकतंत्र बोलते हैं, DEMOCRACY, जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसे अपन लोग लोकतंत्र बोलते हैं। आसानी से याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसके बाद में नेक्स्ट आपके गवर्नमेंट बाई फ्यू, कुछ लोगों की सरकार, उससे बोलते हैं ओलिगार्की,
ओलिगार्की क्या होता है? कुछ लोगों की सरकार, OLIGARCHY, कुछ एक लोगों की सरकार होती है उसको ओलिगार्की बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑल, सभी लोगों की सरकार उसको बोलते हैं पेंटिसोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी बोलते हैं, PANTISOCRACY, पेंटिसोक्रेसी बोलते हैं जिसमें सभी लोग, आल के आल टोटल के टोटल आ जाए उसको बोलते हैं पेंटिसोक्रेसी। और ओलिगार्की क्या होता है? कुछ लोगों की सरकार। इसके बाद नेक्स्ट है विच कैन बी टच्ड, जिसको अपन लोग टच कर सकते हो, जिसको अपन लोग स्पर्श कर सकते हो या छू सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल, जिसे अपन लोग हिंदी में बोलते हैं स्पर्श योग्य, टेंजिबल, TANGIBLE, टेंजिबल। इसके बाद नेक्स्ट है वन हु डिपेंड्स ऑन अदर, ऐसा बंदा, ऐसा जीव जो डिपेंड्स करता है अदर्स पे, दूसरे जीवों पे, उसको बोलते हैं पैरासाइट, जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहता है, पैरासाइट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंसड, आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसा बंदा जो लॉन्ग एक्सपीरियंस वाला हो, अच्छा अनुभव वाला हो, उसको बोलते हैं वेटरन, VETERAN, ठीक है। और इसका विपरीत बताया था नोविस, जिसको बिल्कुल भी अनुभव न हो, जो मतलब प्रशिक्षु हो, जो सीख ही रहा हो अभी काम को, उसको नोविस बोलते हैं। और वेटरन होता है आपका अनुभव वाला। इसके बाद में नेक्स्ट आपका वन हु इज़ प्रजेंट एवरीवेयर, ऐसा बंदा जो, ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह पे प्रेजेंट रहता है, उसको ओमनी प्रजेंट बोलती है। इजी से ओमनी वाले सारे याद हो जाएंगे आसानी से, एक बार यदि आप इनको कंसंट्रेशन करके आप इनको याद करने की कोशिश करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो ऐसा बंदा जो हर जगह पे प्रेजेंट रहता है उसको ओमनी प्रजेंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा बंदा जो सब कुछ जानता हो उसको ओमनीसाइंट बोलते हैं, ओमनीसाइंट बोलते हैं। आप इसको साइंटिस्ट से याद कर सकते हो, क्योंकि साइंटिस्ट क्या होता है, उसको सब चीज़ों का नॉलेज होता है साइंटिस्ट को, तो आप इसको ओमनीसिएंट से याद कर सकते हो, जो सब कुछ जानता हो। इसके बाद नेक्स्ट है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ऐसा बंदा जो क्या हो, ऑल पावरफुल हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली को बोलेंगे ओमनीपोटेंट। इसके बाद नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा बंदा जो सब कुछ खा लेता है, सब कुछ खा लेता है, उसको बोलेंगे ओमनीवोरस, OMNIVOROUS, ओमनीवोरस क्या होता है, जो सब कुछ खाने वाला। इसके बाद नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स, जो किस पर, हर्ब्स पर, घास फूस पर जीवित रहता है, उसको बोलेंगे हर्बीवोरस, HERBIVOROUS, हर्बीवोरस मतलब जो घास फूस खाता है उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट दे रखा है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा बंदा जो ह्यूमन फ्लेश, मानव का मांस खा जाता है, उसको बोलेंगे कैनिबल, CANNI, कैनिबल। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कैनिबल, इसको हिंदी में बोलते हैं नरभक्षी, जो मानव का भी भक्षण कर लेता है, नर का भी भक्षण कर लेता है। कैनी मतलब मानव का मांस भी, फ्लेश भी खा लेता है, उसको कैनिबल बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग टू मच, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, फॉन्ड ऑफ हो, आदी हो, किसका, ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाने का आदी हो, उसको बोलेंगे ग्लूटन, या आप इसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा खाने को आदी हो, जिसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसको GLUTT ग्लूटन बोलेंगे। और एक गवर्नमेंट GOURMEND। इसके बाद है नेक्स्ट है वन हु ईट्स फ्लेश, ऐसा बंदा जो मांस खाता है, उसको बोलेंगे कार्निवोरस, CARNIVOROUS, कार्निवोरस मतलब जो फ्लेश खाने वाला, मांस खाने वाला बंदा। इसके बाद है नेक्स्ट है समवन हार्ड टू प्लीजर, ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जिसको प्लीजर करना, जिसको खुश करना क्या हो, हार्ड हो, मुश्किल काम हो, उसको बोलते हैं फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस पूछा गया आपके एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है नखरेबाज, ठीक है। नखरेबाज बोलता नहीं, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, आप इसको बाजार में ले जाओ तो ये बोलेगा ये नहीं लूँगा, मेरे को ये पसंद नहीं है, वो पसंद है, तो नखरे करे, कहने का मतलब नखरे करे, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस, यानी कि तुनुक मिजाज का व्यक्ति होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं नुमेस्मेटिक्स, NUMESMATIS, आसानी से याद हो जाएगा, स्टडी ऑफ कॉइन्स नुमेस्मेटिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टडी ऑफ अर्थ, जो अपनी पृथ्वी अर्थ है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हमारे साथ रेगुलर बने रहें, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।